औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले जल्दी से अपनी दुआ पढ़ लें। जो मैंने आपको 2 नाम बताए थे, और आप अपना पेपर शुरू करने से पहले भी ज़रूर इन 2 नामों का जो है आपने 3-3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर फूँक मार लेनी है, ताकि आप अच्छा सा पेपर देकर आएँ। तो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु, या अलीमु या अलीमु या अलीम। और आप जल्दी से अपने हाथ पे, अपने पेन पे, अपने चेहरे के ऊपर ये हाथ मल लें फूंक मार के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू कर रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। पहले मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया है कि हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कैसे फाइंड करना है। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी वे में कि हमने एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे मालूम करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपको मैंने जैसे बताया था कि जो पैरामीटर होता है वो हमेशा प्लस होगा। अगर आप स्क्वायर का पैरामीटर और रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लिखेंगे स्क्वायर की 4 साइड्स, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। और रेक्टेंगल का आप लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए यहाँ प्लस चल रहा है। अब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि एरिया, और एरिया की सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और इसमें हम चारों साइड्स नहीं लेते, हम सिर्फ 2 साइड्स लेते हैं। यानी एक साइड हम यहाँ ऊपर की लेते हैं और एक हम इधर साइड की ले लेते हैं, या आप यहाँ से और यहाँ से ले लें। सिर्फ हमारी 2 साइड्स एरिया में यूज़ होती हैं। तो एरिया का फार्मूला होगा, अगर हम स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और अगर हम रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे एरिया फाइंड करने के लिए तो हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने बस ये 2 फॉर्मूले जो हैं अपने जहन में रखने हैं कि एरिया में सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, और पैरामीटर में 4 चीज़ें हैं। स्क्वायर में सिर्फ लेंथ और रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ, जो सारी प्लस होंगी। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और ये स्क्वायर उन्होंने हमें दिया हुआ है, उसकी एक साइड जो है उन्होंने हमें दी है। और आपको पता है कि स्क्वायर की जो लेंथ होती है चारों तरफ वो सेम होती है, लेकिन क्योंकि हमने इसका एरिया बताना है तो एरिया इन साइड का जो पार्ट होता है वो होता है, और ये जो बाहर वाला सारी जगह है, ये लाइन जो लगी हुई है पैरामीटर है। तो हमें एरिया फाउंड करना है, तो यहाँ पर हम एरिया के लिख देंगे फॉर्मूला। और हम किसका फाइंड कर रहे हैं? स्क्वायर का कर रहे हैं, तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हम आगे अपना सवाल स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन कि उन्होंने कहा है कि इसका एरिया कितना होगा। तो हम 1 2 3 4, इसका जो 4 साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर्स की हैं। तो हम ये कर रहे हैं कि ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम इन 4 साइड्स को भूल जाएंगे। हम ये वाला जो फॉर्मूला है अपना लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ का, वो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो क्योंकि ये स्क्वायर है और इसकी सारी लेंथ्स जो हैं वो सेम होती हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी ये वाली लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक ये लेंथ चाहिए और एक ये लेंथ चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया हुआ है? एरिया का। और स्क्वायर में सिर्फ हम 2 लेंथ्स लेते हैं, एक ऊपर की और एक साइड की, या एक नीचे की और एक इस साइड की। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हुई, तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर उन्होंने हमें जो बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर हम लिखेंगे, एक सेकेंड मेरी पेंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी हमने एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ का फॉर्मूला लगा दिया है। अब 5 5 ज़ा 25। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर आ रहा है ऊपर, इसका मतलब ये है कि इसकी ये वाली 2 साइड्स भी 25 के बराबर हैं, इसलिए हम 25 लिखते हैं सिर्फ एक दफ़ा। और हमें स्क्वायर में हम बता देते हैं कि जी अगर आप इस साइड से 2 लेते तो भी ये 25 सेंटीमीटर होता। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। वो है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पर उन्होंने हमें एरिया खुद से दे दिया है स्क्वायर शेप का, जो कि है 64 सेंटीमीटर, लेकिन वो हमसे कह रहे हैं कि हमें लेंथ आप बताएं कि स्क्वायर की लेंथ क्या होगी। अब
हम अगर इसको देखें, लेंथ यहाँ पर हम लिखेंगे और हम इसको इक्वल करेंगे, हमारे पास क्या था टोटल 64 सेंटीमीटर जो एरिया आया था हमारे पास कंप्लीट। अब हम उसमें से लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के 4 साइड्स होती हैं, तो हमारे पास सेकंड नंबर स्क्वायर हमें दे देगा। अब इस 64 को हमने इस 4 के साथ साइड्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ निकल आएगी ईच साइड की। आप ये जहन में रखिएगा कि अगर उन्होंने एरिया खुद निकाल कर दिया हुआ है और आपसे लेंथ मांग रहे हैं स्क्वायर की, तो आप टोटल नंबर ऑफ एरिया में से लेंथ के लिए स्क्वायर के 4 साइड्स को यूज़ करेंगे, उस 4 नंबर को यूज़ करेंगे जो 1 2 3 4 है। तो लेंथ इक्वल होगी 64 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 के टेबल में 64 कहाँ पर आता है, यूँ करेंगे 64 को यहाँ रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 1 ज़ा 4, यहाँ से आ गया 2, इस 4 को नीचे ले आएंगे हम, तो ये बन गया 24। तो 4 के टेबल में 4 8 ज़ा 24, तो हमारे पास यहाँ आ गया 18 सेंटीमीटर। यानी वो जो स्क्वायर हमसे पूछ रहे हैं जिसका कंप्लीट एरिया जो है वो 64 है, तो उसकी स्क्वायर की लेंथ क्या है बाहर, 18 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज़ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पहले हमने स्क्वायर किया था, अब हम करेंगे दूसरी शेप रेक्टेंगल। और एरिया जो है रेक्टेंगल का, उसमें एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगता है जी, रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का फॉर्मूला लगेगा। स्क्वायर में क्या लगा था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और एरिया जो हम रेक्टेंगल का निकालेंगे उसमें लगेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब यहाँ पर उन्होंने हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई हैं विच इज़ 22 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमने सिंपली इनको क्या करना है, आपस में एरिया फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अपनी ब्रेथ। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप लेंथ पहले लिख लें या ब्रेथ बाद में, या ब्रेथ पहले और लेंथ बाद में, ये कोई इशू नहीं है इसका। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 22 जो हमारी लेंथ है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हमारी ब्रेथ से जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 12, 6 2 12 एंड 13, तो ये बन गया 132। यानी ये जो एरिया है अंदर पूरा, ये 132 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ 132 लिख देते हैं। यानी इधर जो इन्होंने ये स्क्वायर दिया हमें इसके ऊपर, ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको और इसको लें तो हमारे पास यही आएगा 132, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें चाहे आप इस वाली साइड को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब हम करेंगे द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 63 सेंटीमीटर। यहाँ उन्होंने क्या किया है, एरिया को खुद ही फाइंड आउट कर लिया है और हमसे क्या पूछी है, लेंथ। जब मैं आपको बताऊं, जब वो एरिया या पैरामीटर खुद मालूम कर लेते हैं तो हम फिर अपना फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, हम उस चीज़ को सिंपली डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर को उस लेंथ के साथ जो गिवन होती है। अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ नहीं ब्रेथ गिवन है, तो आप इसको ब्रेथ के साथ करें तो लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास गिवन है 63 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय इस ब्रेथ के जो कि है 7। तो 7 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे कि 63 आ जाएगा जी, 7 9 63। तो हम यहाँ लिखेंगे 9, तो हमारे पास पता चल गया कि इसकी लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर है। अब आप 9 और 7 को देखें, जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया का तो 9 7 63, तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि ये हमने कैसे किया है। और यहाँ हम लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। जब हम ये स्क्वायर को शो करते हैं जब हम एरिया उनको खुद बता रहे होते हैं, लेकिन जब उन्होंने एरिया खुद से लिखा होता है और हमें सिर्फ जस्ट एक सिंगल लेंथ बतानी होती है या
ब्रेथ बतानी होती है तो हम जस्ट सेंटीमीटर में उसको शो करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं कुछ मिनट्स तक इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगी, जिसमें मैं आपको लेसन नंबर 3 जो है उसका तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चंस करा दूँगी, ताकि आपका कंप्लीट ये चैप्टर जो है वो रेडी हो जाए पेपर्स के लिए। तो सॉरी फॉर द लेट अपलोडिंग, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और जो हमारा यूपीएस था वो भी तकरीबन ड्रेन आउट हो गई थी बैटरी हमारी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसको अपलोड करने में। तो बच्चों अपना खूब ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।